सुन सत्य मिश्रा आप सभी का टेची लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सीटेट फरवरी 2026 सीडीपी या बाल विकास बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। बिल्कुल दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल सीडीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आपके सीटेट हो, केवीएस हो या यूपी टेट हो। बिल्कुल सीटेट के लिए जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। सीटेट के लिए आप जो है इस क्लास को प्रीफर कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे पूछा गया है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्रियों के किस समूह या श्रेणी में जो है वो शामिल किया जा सकता है। श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो श्यामपट्ट की बात आ जाए भैया, अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो होता क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री वे साधन या उपकरण है जिनका उपयोग शिक्षार्थी के लिए एक बेहतर अधिगम के अनुभव का निर्माण करके कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया को पुनर्लंबित करने के लिए जो है किया जाता है। अर्थात एक तरीके से कहें कि शिक्षण प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए या अच्छे तरीके से अभ्यर्थियों को समझाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो है वो किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्रियां विषय को रोचक, सरल और मनोरंजक जो है बनाती हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियां विषय में छात्रों की रुचि जो है विकसित करने में सहायक होती हैं। तो भैया यहाँ पे अगर हम बात करें श्यामपट्ट क्या होता है, तो श्यामपट्ट एक प्रकार से आपका दृश्य सहायक सामग्री होती है। क्या होती है? दृश्य सहायक सामग्री। अब दृश्य सहायक सामग्री होती क्या है? वे साधन या उपकरण जिन्हें हमें अपने आंखों से जो है देख सकते हैं, दृश्य सहायक सामग्रियां कहलाती हैं, क्योंकि हमारे दृश्य ज्ञानेंद्रियां अधिगम के अनुभव के निर्माण में शामिल होती हैं। इसलिए शिक्षार्थी जो है वो आसानी से अवधारणाओं को समझेगा और उन्हें जो है याद कर रखेगा। तो भैया यहाँ पे श्यामपट्ट की बात आए तो श्यामपट्ट आपका क्या होता है? दृश्य सहायक सामग्री होती है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि अधिगम अक्षमता में गणितीय विकार का नाम क्या है? डिस्प्रेक्सिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्फेजिया है या इनमें से कोई नहीं। अधिगम अक्षमता की बात की जा रही है और गणितीय विकार से संबंधित। अब अधिगम अक्षमता क्या होती है? एक तरीके से तंत्रिका संबंधित विकार होता है जो कि संज्ञानात्मक हानि का कारण बनती है। और कई तरीके की अधिगम अक्षमताएं जो है पाई जाती हैं, जिसमें आपका डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है। बिल्कुल सभी जो है सबसे समान अधिगम अक्षमताएं जो हैं ये होती हैं। तो अब अधिगम अक्षमता होती क्या है? अधिगम अक्षमता आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के शिथिलता का जो है कारण बनती है। तो यहाँ पे गणितीय विकार की बात आ जाए भैया, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। बिल्कुल अगर बच्चा जो है गणना संबंधित क्रियाओं को करने में जो है कमजोर है या नहीं कर पा रहा है तो उसे जो है डिसकैलकुलिया बोलेंगे। ठीक है, गणितीय गणना करने के लिए सीखने की क्षमता को जो है वो प्रभावित करेगा। जैसे आप शिक्षार्थी जो है जैसे प्रतीक चिन्हों में जो है वो अंतर नहीं स्पष्ट कर पाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से उसको जो है भ्रम बना रहेगा। तो इस प्रकार के विकार जो है वो गणितीय विकार, और गणितीय विकार को डिसकैलकुलिया जो है वो कहा जाता है। तो इसमें से इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा डैश प्रदान की जानी चाहिए। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? बिल्कुल अगर बात करें जिसमें साम्य अधिगम की क्षमताओं से लेकर गंभीर संज्ञानात्मक क्षमता जो है पाई जाती है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विचार करने के लिए यहाँ पे बच्चे की आवश्यकताओं के आधार पर कक्षा शिक्षक और माता पिता, संसाधन शिक्षक और अन्य के बीच जो है समन्वय होना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा जो है डैश प्रदान करनी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो भैया यहाँ पे बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा जो है प्रदान की जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल समावेशी शिक्षा जो है वो कहता है कि सभी बच्चों का स्वागत होना चाहिए बिना किसी भेदभाव का। तो भैया यहाँ पे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो प्रदान की जानी चाहिए वो भी अन्य बच्चों के साथ ही साथ, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? आईपी पावलोव हैं, बीएफ स्किनर हैं, ईएल थॉर्नडाइक हैं, आरएम गैने। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक की यहाँ पे बात जो है की जा रही है
ये पुस्तक जो है किसकी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब भैया क्या हो जाएगा, आर.एम. गैने जो है इसका बिल्कुल जो है वो राइट जवाब होगा। वहीं कभी कभी पूछ लेता है कि बी.एफ. स्किनर के द्वारा कौन सी पुस्तक जो है लिखी गई है, तो वर्बल बिहेवियर जो पुस्तक है, वर्बल बिहेवियर पुस्तक जो है वो बिल्कुल वर्बल बिहेवियर जो पुस्तक है ये बिल्कुल इनके द्वारा लिखी गई है। वहीं पूछ लिया एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो E.L. थांडाइक के द्वारा जो है वो लिखी गई है। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार की बात जहां पे आती है, शिक्षक बिल्कुल शिक्षा के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है और गैर औपचारिक होती है। बिल्कुल शिक्षा के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, औपचारिक हुआ, अनौपचारिक हुआ और गैर औपचारिक होती है। तो यहाँ पे परिवार को लेकर पूछा गया है, तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्या है भैया, परिवार जो है बिल्कुल यहाँ पे बात आए तो परिवार जो है क्या है आपका, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो कि औपचारिक अधिगम के प्रवेश जैसे स्कूल, कॉलेज या विद्यालय के बाहर जो है चलती है, इसलिए यह कक्षा के बाहर का अधिगम है। हालांकि शब्दों को बिल्कुल अगर बात करें तो औपचारिक शिक्षा को अधिगम के उस रूप में देखा जा सकता है जो कि दैनिक जीवन में जो है बच्चे के चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहां पे अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को जो है प्रभावित करते हैं, परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। संगठन हुआ, संतुलीकरण, अनुकूलन या सांस्कृतिक कारक। तीसरा ऑप्शन है कि संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सहपाठी पाठन, सकारात्मक, नकारात्मक पुनर्वर्ण, सजा का प्रस्तुतिकरण और निवारण। तो यहाँ पे जीन पियाजे की जब बात आ जाए भैया, तो जीन पियाजे ने यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया की बात आ जाए तो सामाजिक अंतःक्रिया जो है किसका होता है, वाइगोस्की का होता है। तो इसको तुरंत आप जो है काट दीजिए। इसके अलावा संस्कृति हुआ, वो भी आपका क्या है, वाइगोस्की का ही है। तो यहाँ पे बात आती है कि पियाजे, तो पियाजे ने बिल्कुल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन जो है किया और इस विधि के विकासात्मक अवस्थाओं को उन्होंने कई वर्गों में जो है बांटा। तो उन्होंने 4 अवस्थाएं जो है बताई हैं, जिसमें आपका होता है संवेदी गामक अवस्था जो कि 2 वर्ष 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपके 2 से 6 वर्ष तक की होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 5 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष और उससे ज्यादा की जो अवस्थाएं होती हैं आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं आती हैं। तो पियाजे ने बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों की जो है पहचान की। इसमें आपका क्या होता है, परिपक्वता होता है, क्रियात्मकता होती है, सामाजिक अनुभव आता है और उसके बाद क्या है, संतुलीकरण। तो यानी पहला जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यदि कोई बालिका नियमित रूप से स्कूल में नहीं आती है तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल आप एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। यदि कोई बालिका जो है नियमित रूप से स्कूल में नहीं आती है तो फिर आपका क्या दायित्व होता है, आप क्या करेंगे। बिल्कुल बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे और स्कूल के अभिभावक, बच्चों के अभिभावक से मिलेंगे और उन्हें जो है प्रोत्साहित करेंगे। बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों या महिला मंडली आदि के साथ मिलकर जागरूकता अभियान जो है वो चलाएंगे। माता पिता से संपर्क करेंगे और उन्हें लड़कियों की शिक्षा के महत्व से जो है अवगत कराएंगे और लड़कियों के माता पिता और अपनी बेटियों पर गर्व करें और उन्हें आत्मनिर्भर होने के अवसर जो है प्रदान करें। तो बिल्कुल इस तरीके से जो है काम करेंगे। सबसे पहले अभिभावक से मिलेंगे और उन्हें जो है प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहां पे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से जो है प्रारंभ किया जाना चाहिए। अक्षरों या शब्दों के मध्य साहचर्य से, शब्दों के निर्माण से, वाक्यों के निर्माण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसी भी नई भाषा को, जब मनुष्य अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए पद समूह का निर्माण करता था, वह पद समूह सार्थक होते हैं तो उसे ही वाक्य जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साहचर्य से जो है
बिल्कुल भाषा को जो है वो सीखना प्रारंभ किया चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में शामिल जो है वो नहीं है। बिल्कुल थार्नडाइक ने यहाँ पे आपके प्रमुख 3 नियम बताए थे, जिसमें से आपका अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम था। साहचर्य स्थानांतरण का नियम जो है उनका जो है क्या है भैया, एक गौड़ नियम है। क्या है? गौड़ नियम है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सोनू को गुब्बारे से खेलना बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन वह गुब्बारे फूटने की आवाज सुनकर डर गया। तब से वह गुब्बारों को देखकर रोता है। मनोवैज्ञानिक के नियमों में से कौन सा सिद्धांत इस घटना का वर्णन जो है करता है? थार्नडाइक का प्रभाव का नियम, पावलोव द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, टालमैन द्वारा साइन गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत। देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपके कई प्रश्न जो है, बिल्कुल यहाँ पे एक प्रश्न है बिल्कुल आपका सॉल्व हो सकता है। ये कभी पूछ लिया कि प्रभाव का नियम जो है किसने दिया था, तो थार्नडाइक के द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, तो पावलोव के द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, स्किनर के द्वारा। वहीं बात करें तो साइन गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत जो है टालमैन के द्वारा जो है वो दिया गया था। तो अब भैया इस प्रश्न के राइट जवाब की अगर बात करें तो स्थितियां बिल्कुल यहाँ पे एक भयानक अनुभव जो है से जुड़ जाता है, जिससे जो है भय की प्रक्रिया होती है। तो यह शास्त्रीय अनुबंधन के साथ जो है जोड़ा जा सकता है, जहां तक बिल्कुल यहाँ पे पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के अनुसार सोनू जैसे बच्चों को शुरू में गुब्बारे हानिरहित लगते हैं और हालांकि तेज डरावना आवाज का अनुभव करते हैं, बाद में गुब्बारा भय से जो है जुड़ जाता है। तो गुब्बारा देखकर भी रोना हो जाता है, क्योंकि यह एक वातानुकूलित जो है उत्तेजना बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उससे जो है जुड़ जाता है। ठीक है, चलेंगे आगे। अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य डैश क्या है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो अवरोधन की बात जहां पे आ जाए तो अवरोधन का मतलब होता है कि एक बच्चे का 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही कक्षा में जो है बने रहना। धीरे धीरे जब किसी छात्र को कक्षा पास करने में 1 वर्ष से अधिक का समय जो है लगता है, तो उसे जो है अवरोधन की स्थिति जो है वो मानी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के 3 मुख्य नियमों का सही क्रम जो है क्या होगा? थार्नडाइक ने प्रमुख 3 नियम दिए थे। कौन सा? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और क्या था उनका? अभ्यास का नियम। तो तीनों नियमों के अगर हम क्रम की बात करें तो बिल्कुल सबसे पहला जो है तत्परता था, दूसरा जो है प्रभाव था और तीसरा क्या था? अभ्यास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहां पे देखेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित चरों में से कौन सा बच्चा अमूर्त प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से जो है सोचना शुरू कर देता है? बिल्कुल पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बात करें तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को विभिन्न दरों में जो है विभाजित किया और बच्चे और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से संज्ञान जो है वो विकसित होता है। तो पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त प्रस्तावों के बारे में जो है तार्किक रूप से सोचना जो है वो शुरू कर देता है और मानसिक क्षमता जो है बिल्कुल अधिकतम स्तर तक जो है विकसित हो चुकी होती है। बच्चे में संज्ञान और समस्या को सुलझाने का कौशल जो है पूरी तरीके से जो है वो विकसित हो चुका होता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो तार्किक रूप से सोचना कब शुरू कर देता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 11 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है, उसमें। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल जो है कहा है? वाटसन ने, वेलेंटाइन ने, स्किनर ने या इनमें से कोई नहीं? तो शैशवावस्था की अगर बात करें तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे शैशवावस्था माना जाता है और इस अवधि के दौरान मस्तिष्क अत्यधिक बिल्कुल लचीला होता है और यह सूचनाओं को तेजी से अवशोषित और अनुकूलित कर सकता है।
तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था, बिल्कुल वैलेंटाइन ने जो है शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल या आदर्श अवधि जो है माना है। और क्यों माना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में मस्तिष्क की लचीलापन बहुत ही ज्यादा जो है वो अधिक होता है। चलेंगे भैया, आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के संस्थानों के विकास से, छात्रों के व्यवसायिक विकास से। तो हम अगर बात करें सहपाठी गतिविधियां मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं, क्योंकि यह सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिगम को जो है बहुत ज्यादा जो है सार्थक बनाती हैं। शिक्षार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और शिक्षार्थियों के सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप से जो है वो लागू करना, नियमित कक्षा कार्य से परे गतिविधियों में जो है रुचि पैदा करना, ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है होती हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि बालक का विकास जो है प्रभावित होता है केवल संस्कृति से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, या वातावरण दोनों से, केवल आनुवंशिकता से या केवल वातावरण से। तो बाल विकास की बात करें तो बाल विकास एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि कई परस्पर प्रभावित करने वाले कारकों से जो है प्रभावित होती है। और स्वास्थ्य जो है विकास का समर्थन करने के लिए माता पिता, शिक्षकों और देखभाल करने वालों के लिए एक प्रभावी को समझना आवश्यक होता है। तो भैया बिल्कुल अगर बात करें तो बच्चे का जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण या वातावरण दोनों से ही जो है प्रभावित होता है। आनुवंशिकता की बात की जाए तो आनुवंशिकता माता पिता से विरासत में मिली आनुवंशिक संरचना को दर्शाता है, जिसमें आपकी ऊंचाई होती है, बच्चे के आंखों का रंग हो सकता है, बुद्धि की क्षमता हो सकती है और स्वभाव जैसे विशेषताओं को जो है आनुवंशिकता निर्धारित करता है। वहीं वातावरण की बात करें तो भैया पर्यावरण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावात्मक परिवेश शामिल है जो इन लक्षणों को कैसे व्यक्त और विकसित किया जाना है उसको जो है प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है नहीं किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, बीएस ब्लूम ने। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं कि भैया इसका राइट जवाब क्या होगा, किसने जो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है नहीं किया, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में जो है वो पाया जाता है? परिचर्या का आयोजन करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, अनुवर्ती कार्यक्रम करना, योजना का आयोजन करना। तो समस्या बिल्कुल अगर समस्या समाधान विधि की बात करें तो यह शिक्षार्थी केंद्रित होती है जो कि आलोचनात्मक सोच, तर्क और विशिष्ट समस्याओं के समाधान खोजने के लिए ज्ञान के अनुप्रयोग पर जो है जोर देती है। मुख्य चरणों में बात करें तो समस्या की पहचान करना सबसे मुख्य होता है। बिल्कुल समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करना, परिकल्पना जो है का निर्माण करना और परिकल्पना का परीक्षण करना और निष्कर्ष या समाधान जो है वो निकालना शामिल होता है। तो परिकल्पना का निर्माण जो है समस्या समाधान विधि में एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है, क्योंकि समस्या की स्पष्ट पहचान और आवश्यक डेटा एकत्र करने के बाद शिक्षार्थियों को संभावित समाधान के बारे में एक शिक्षित अनुमान करने के लिए प्रोत्साहित जो है किया जाता है। तो परिकल्पनाओं का निर्माण करना राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की विशेषता जो है वो नहीं है? अपरिवर्तनीय, अनुभव आधारित, अस्थिर या अस्थायी। तो किसी व्यक्ति के जीवन में संवेग जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। संवेग भाव को प्रकट करना है और संवेग डरना, प्यार करना, नफरत करना, खुश करना, धमकाना आदि जो है शामिल है। ये सभी भावनाएं अभिनय के तरीके बहुत जटिल अभिनय हैं जो कि आंत या स्वात्ताय प्रक्रिया के आंतरिक व्यवहार की विशिष्टता को जो है विशेषता होती है। तो संवेग के अगर हम लक्षण की बात करें भैया तो संवेग ये अस्थायी या क्षणभंगुर होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये अस्थायी और क्या है बिल्कुल क्या होते हैं? ये बिल्कुल क्षणभंगुर होते हैं और कुछ हद तक निष्क्रिय होते हैं। हम सीधे नहीं चयन कर सकते हैं कि हमें कैसा जो है महसूस हो रहा है
और संवेग क्या महसूस करते हैं, इसका अनुभव होता है, बिल्कुल अनुभव आधारित होता है। अपरिवर्तनीयता है, बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। यही जो है संवेग की विशेषता नहीं होती है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से 3, 2 से 3 या जन्म से 1 वर्ष की। शैशवावस्था जो होती है विकास के विकास को विभिन्न चरणों में जो है डिवाइड किया गया, जिसमें से आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था आते हैं। तो शैशवावस्था बच्चे के विकास के पहले 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, शैशवावस्था होती है। यह विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि होती है जिसमें बच्चा जो है बैठना, रेंगना, खड़ा होना इत्यादि क्रियाएं जो है वो करता है। तो यानी इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत जो है डैश द्वारा दिया गया था, मास्लो के द्वारा, हेज़बर्ग के द्वारा, विक्टर ब्रूम के द्वारा या स्किनर के द्वारा। तो भैया मूल प्रत्याशा सिद्धांत जो है मॉडर्न एडवर्ड टोलमैन और कर्ट लेविन के कार्य से जो है उजागर हुआ था। विक्टर ब्रूम को आमतौर पर कार्यस्थल प्रेरणा के लिए पहले सिद्धांत को लागू करने का श्रेय जो है जो दिया था विक्टर ब्रूम जो है, इसका राइट जवाब क्या होगा, विक्टर ब्रूम। बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए जो है अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो भैया यहाँ पे अगर बात करें कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए बच्चा को जो बिल्कुल प्राथमिकता देनी है, उसको जो भगवान की तरह जो है पूजना है, तभी जाके आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे उसको अनुमति नहीं देनी है, बिल्कुल गलत है। उसको हतोत्साहित करना तरीके से निगेटिव टैग वर्ड्स है, इसको हटा दिए। रोक देना ये भी निगेटिव है। बिल्कुल उसे जो है प्रेरित करते रहना चाहिए, मतलब उसको जो है प्रोत्साहित करने की बात यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल अगर बात करें तो प्रश्न शिक्षार्थियों को उन सूचनाओं को देखने के लिए प्रेरित करता है जो उनकी खोज के साथ जो है मिलती जुलती और परिणाम आजीवन सीखने को जो है बढ़ावा दे सकता है। तो बिल्कुल प्रश्न पूछने से शिक्षार्थियों को जानकारी के विभिन्न कड़ियों के बीच संबंध को जोड़ने में सहायता मिलती है, जिससे उन्हें निबंध लिखने, वाद विवाद करने में जो है उस सहायता मिल सकती है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि की गणना सूत्र क्या है। अगर बुद्धि लब्धि की बात करें तो इसका गणना सूत्र क्या होता है, मानसिक आय बटे शारीरिक आय गुणे क्या होता है, 100 होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति, जिसको मास्टरी लर्निंग मॉडल बोला जाता है, किसके द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। जे एस ब्रूनर के द्वारा, ओस बॉर्न के द्वारा, बी एस स्किनर के द्वारा या बी एस ब्लूम के द्वारा। तो भैया अधिगम की रणनीति शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा जो है विकसित किया गया था। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व जो है कौन से, रुचि, अभ्यास, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो भैया सीखने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो कई कारक जो है प्रभावित कर, जो किसी व्यक्ति के ज्ञान प्राप्त करने, बनाए रखने, लागू करने की क्षमता को जो है प्रभावित करता है। तो भैया बिल्कुल रुचि जो है प्रभावित करती है, अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और स्वास्थ्य तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी ही जो है इसके राइट जवाब होंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न दिया गया है इसमें से कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है, विकास परिवर्तनीय है, विकास अकेले संस्कृति द्वारा शासित और निर्धारित होती है। यही इसका बिल्कुल क्या होगा। तो भैया अगर बात करें कि विकास के सिद्धांतों में शामिल है कि विकास जो है परिवर्तनीय होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन से शिक्षक की भूमिका जो है वो नहीं होती है। शिक्षक को अधिगम निषक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय जो है देना चाहिए, शिक्षक को अधिगम निषक्त बच्चों पर ध्यान जो है नहीं देना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षकों को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका की बात की जा रही, शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं होती है। सबसे पहले हम जानेंगे समावेशी कक्षा। बिल्कुल, अगर बात करें समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि उस शिक्षा प्रणाली से जहाँ पे सभी बच्चों को शामिल किया जाता है, भले उनमें जो है मतभेद और अक्षमताएं हो। तो यह कक्षा के प्रत्येक बच्चों की विविधता को जो है महत्व देता है और सभी को अधिगम और वृद्धि के समान अवसर जो है प्रदान करता है। तो भैया बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, अधिगम निःशक्त के लिए अतिरिक्त जो है समय देना चाहिए और हर बच्चे को पढ़ने और उभरने की क्षमता को जो है बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप जो है बैठने की पर्याप्त जो है व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो भैया निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस शिक्षक की भूमिका जो है बिल्कुल भी नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम होता है, विकास सतत प्रक्रिया होती है, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो अगर हम बात करें विकास की, तो विकास भी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच या पर्यावरण का परिणाम होता है। तो विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, बिल्कुल गलत है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम होता है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास जो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम होता है। विकास समान से विशिष्ट की ओर होती, ये इसका राइट जवाब होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे सदैव अपने पाठ चर्चा पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच हो और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हों। विशेष बच्चों को वंचित और आश्रितों के रूप में देखा जाता है। सभी बच्चे समान पाठ चर्चा का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान शिक्षा शास्त्र जो है वो अपनाया जाता है। बिल्कुल, अगर समावेशी कक्षा की हम बात करें कि भैया यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है कि सभी छात्रों की उनकी योग्यताएं या क्षमताओं की परवाह किए बिना सीखने के अवसर तक समान पहुंच हो और वे कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से जो है शामिल हो सकें। और इसका बिल्कुल समावेशी शिक्षा का लक्ष्य होता है कि ऐसा शिक्षा वातावरण प्रदान करना जिसमें प्रत्येक छात्र शामिल हो सके और अपना योगदान जो है वो दे सके। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सटीक जवाब होगा कि सभी बच्चे समान पाठ चर्चा का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र जो है वो अपनाया जाता है।